जब गुड्डन जिंदल लोन के मैटर में यहाँ पहुँचेगी तो कोई सवाल जवाब की ज़रूरत नहीं है। बेसिक फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दीजिए, गारंटी मैं रखूँगा। सर आप श्योर हैं? पता नहीं, बट कभी कभी इंट्यूशन से भी काम कर देना चाहिए। एनीवे, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। इट्स अ रिक्वेस्ट। डोंट वरी सर, काफी पुराना रिलेशनशिप है हमारी कंपनी और बिरलास फैमिली का, आपका ट्रस्ट टूटेगा नहीं। हमारा कनेक्शन है ना ट्रस्ट पर बिल्ड, और जो भी रिलेशनशिप, जो भी कनेक्शन ट्रस्ट पे बिल्ड होते हैं ना, उसे कोई नहीं हिला सकता। ये रहा गारंटी चेक। बड़ा ही कमाल का तरीका है तुम बिरलास। पहले किसी का ट्रस्ट तोड़ो, फिर उसका सपना, फिर उसकी लाइफ भी छीन लो, और जब सब कुछ खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, फिर ये झूठ मूठ का एहसान जताकर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी छीन लो उससे। गुड्डन, आई कैन एक्सप्लेन। नो शट अप। कोई झूठी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए मुझे। तो कोई रीजन नहीं दिया कि तुम्हें या तुम्हारी माँ को इस तरह मुझसे यूं बदला लेने का, यूं मुझे यूं धोखा देने का। मेरी बात सुनो, जो भी हुआ ना, मैं नहीं करना चाहता था, बट मुझे करना पड़ा। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे सर पर किसी ने बंदूक रखी थी? हाँ, सर पर नहीं, दिल पर। देखो, मैं अपनी माँ की बात नहीं डाल सकता, प्लीज बात समझो। आई हैड टू डू इट। बट गुड्डन, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। प्लीज ये पैसे रख लो और अपना रेस्टोरेंट बचा लो गुड्डन, यही एक चांस है। वो जो रेस्टोरेंट है ना, मंदिर है वो मेरा, मंदिर। ये कोई खिलौना नहीं है अगस्त्य की, कभी तुम्हारे पास, कभी उसके पास, कभी मेरे पास, कभी धोखे से लिया है ना तुमने मेरा रेस्टोरेंट। पर पता है क्या अगस्त्य, मेरे मम्मा पापा से है ना मुझे बहुत कुछ विरासत में मिला है, पर इस तरह किसी का बुरा करना नहीं, यूं चालाकी से किसी को बेवकूफ बनाना नहीं, बल्कि खुददारी से अपने दम पर अपना हक लेना। ये सीखा है मैंने उनसे। मेरी मम्मा है ना, सब अपने दिल से करती थी। मैं भी वही एकदम वही करूंगी। ये रेस्टोरेंट अपने दम पर, अपनी टर्म्स पर, पूरी ईमानदारी से लूंगी। यूं किसी तरह की मेहरबानी नहीं चाहिए। प्लीज बेवकूफ मत बनो, ये समय इमोशनल होने का नहीं, प्रैक्टिकल सोचने का है, और 20 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम है। बेवकूफ नहीं हूं मैं, दुनिया ने बनाया है। देखो गुड्डन, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। आज का दिन खत्म होने वाला है और उसके बाद ये रेस्टोरेंट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हारे हर ताने सुनने को रेडी हूं, बट फिलहाल के लिए ये पैसे रख लो और बचा लो अपने रेस्टोरेंट को। यही एक लास्ट चांस है। लिसन, इस बार नो धोखाधड़ी, आई प्रॉमिस।
थक गई हूँ तुम्हारी ये खोखली बातें सुन सुन। पता है क्या मिस्टर बिरला, इंसान को ना प्रैक्टिकल होना चाहिए, बिल्कुल, पर इतना भी नहीं कि इमोशंस के लिए जगह ही नहीं बचे। मेरी मम्मा ना हर फैसला दिल से लेती थी और कभी भी रिग्रेट नहीं किया। मैं भी पूरी ईमानदारी से एक दिन के अंदर ये पैसे इकट्ठे करूंगी और ना बिल्कुल इसे चेक की तरह तुम्हारे मुंह पर मारूंगी। दुनिया हमें जी फॉर गधी कहती है ना, पर ना मैं साबित कर दूंगी कि गुड्डन है ना गधी नहीं है, बल्कि हर सिचुएशन में, हर मुश्किल में, हर उलझन को सुलझाना उससे बहुत अच्छे से हो पाता है और हो पाएगा। चलिए कीजिए। फाइन, नहीं मानना मत मानो, करो जो करना है। छोटी, डंके की चोट पे बोल तो दिया तूने, पर एक दिन में इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आएगी? घुटन डरती जरूर है टीचर, पर कोशिश तो करती ही है। और देखिएगा, मेरा ना दिल कहता है टीचर, हमारी ये कोशिश है ना पक्का से कामयाब होगी। लॉर्ड कृष्णा करेंगे ना मदद, उन्हें करनी ही होगी। आरव का फोन। हाँ आरव, पैसे का कुछ इंतजाम हुआ क्या? डीजे एक आदमी से बात तो हुई है, वो पैसे देने को रेडी है। इतनी बड़ी रकम देने को तैयार है, पर है कौन? आप घर आ जाओ, फिर बात करते हैं। ठीक है, हम आ रहे हैं। छोटी, देखा डीजे, कर दी ना लॉर्ड कृष्णा ने हमारी मदद। अब रेस्टोरेंट को बचाना हमसे हो पाएगा, पक्का। पेपर तो सब ठीक है, बस माँ और छोटी आ जाए तो उनके साइन लेने के बाद सब परफेक्ट है। उसके बाद तसल्ली से पुष्पा जी और उनके बेटे के साथ मैं प्रैक्टिस करूंगा। Excuse me. हाँ जी बोलिए। मुझे छोटी घुटन से मिलना है। नहीं, वो तो अभी किसी काम से बाहर गई हुई है, बस आने वाली है। लेकिन आप कौन? मैं आरुषि बिरला, पुष्पा बिरला की बेटी, अगस्त्य की बहन। देखिए, रिएक्ट करने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं यहाँ सिर्फ छोटी घुटन से माफी मांगने आई हूँ। प्लीज ट्रस्ट में, मैं उन्हें और हर्ट करने नहीं आई हूँ, बल्कि किसी भी तरह उनकी हेल्प कर पाऊँ तो। हेल्प? पहले ही आपका परिवार बहुत मेहरबानी कर चुका मेरी छोटी पर जिंदल होने का क्या है ना, एक रूल है, किसी का एहसान नहीं रखते हम। आरव, आप ठीक है ना? छोटी,
आइए, बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। पागल हो गया है तू? लड़की पे हाथ उठाता है। आपको पता है कौन है ये? पुष्पा बिरला की बेटी है वो। चुप, एकदम चुप। यही सिखाया मैंने तुझे, हाँ? अपने गुस्से पे काबू रख आरव। ये बदला लेने का कोई तरीका नहीं है। तुम्हें हीरो जो क्या वो सही था? वो सही था। और अब जो कुछ भी किया है पुष्पा बिरला और उसके बेटे ने किया है, इसकी कोई गलती नहीं है। अगर यही चीज छोटी के साथ कोई करता तो अच्छा लगता तुझे? नहीं ना? तो ये तो सोच, ये भी किसी की बहन है ना। पर किसकी? उस कमीने की जिसने मेरी छोटी का सब कुछ छीन लिया। हाँ? जिंदगी भर हम अपनी छोटी के लिए प्रोटेक्टिव रहे, सिर्फ इसी दिन के लिए। और कोई भी ऐरा गहरा आकर उसकी जिंदगी के साथ कुछ भी करते और हम यहाँ उसकी बहन को चाय कॉफी ऑफर करें, ये मैं नहीं होने दूंगा। आरव, अपने गुस्से को गलत दिशा में मत जाने दे। इस परिवार में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने गलत किया है, पर उसकी सजा पूरे परिवार को कभी नहीं मिली। जो गलत करेगा वही भुगतेगा, वही भरपाई करेगा। ये लड़की ने। आरव, माफी मांग। माफी मांग आरव। देखा तुमने, ये संस्कार है हम जिंदल परिवार के। पर अफसोस तुम्हारे खानदान में तो सब राक्षस है ना। आई एम सॉरी जो मैंने तुम्हारे साथ बिहेव किया। आई एम रियली सॉरी। लेकिन सवाल जब मेरी बहन का आ जाए ना, तो मैं उसके लिए कोई बाउंड्री तो क्या, पूरा स्टेडियम पार कर सकता हूं। तो अपनी ये सॉरी ये हैंडबैग में डालो और जाकर अपनी मां और अपने भाई के मुंह पे मारो और कह देना उनसे कि मेरी बहन अपना रेस्टोरेंट वापस लेने बहुत जल्द आएगी और वो चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। You get it? You better get it. देखो, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उससे हम अभी तक उभरे नहीं हैं और मुझे नहीं लगता कि हम कभी उभर पाएंगे। इसलिए यही ठीक होगा कि तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ। भैया, इतने गुस्से के साथ कंसंट्रेट कैसे करते हैं आप पिच पर? तुम मजाक उड़ा रहे हो मेरा? नहीं, पर मतलब है कि मैंने ना या तो आपको देखा है या विराट कोहली को। मतलब इतने गुस्से के साथ भी बेस्ट परफॉर्मेंस। हाँ, छोटी इम्प्रेसिव। भैया, गुस्सा थूक दीजिए ना। वो तो तेरी डीजे की वजह से रुक गया मैं, वरना उसके दांत तोड़ देता। आरव, जो जरूरी है उस पे ध्यान दे हम। हाँ, वक्त बहुत कम है हमारे पास और रकम उतनी ही ज्यादा। बात हुई किसी से पैसों के बारे में? हाँ हुई है, वहाँ चल के बात करनी पड़ेगी। भैया, लोन मिल जाएगा ना? ऐसे सैड रहेगी तो सैडनेस ही मिलेगी, कभी नहीं मिलेगा कुछ। हैप्पी रहेगी तो हैप्पीनेस मिलेगी, समझी? हम चलेंगे ना, सब कुछ होगा। ये हुकुमचंद जी हैं, हमारे सारे क्रिकेट मैचेस, किड्स, वो सब यही स्पॉन्सर करते हैं। नमस्ते। राम राम जी भाभी जी, कैसी हैं आप? सर, मैंने अपनी माँ और बहन को बताया कि आप पैसे देने के लिए रेडी हैं सर। हाँ जी, बिल्कुल रेडी है जी। अरे लक्ष्मी जब तक घर से जाएगी नहीं तो सूद बटोर के वापस कैसे आएगी जी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। घर के पेपर लाए हैं आप?
कागजात तो एकदम पक्के। ये रिया जी आपका 20 खोखा। अरे बेटा 20 करोड़। अब ये उधार आप जब ब्याज के साथ मुझे वापस चुका दोगे तो जैसे आपने मुझे घर के कागजात दिए थे वैसे ही मैं आपको वापस लौटा दूंगा। सौदा मंजूर? मंजूर है। आप लोगों की मेहनत से जंगल भवन बना और आज आपकी वही मेहनत फिर से मुझे रेस्टोरेंट बचाने में मदद कर रही है। बट आई प्रॉमिस मैं पूरी ऑनेस्टी से काम करूंगी और सारा लोन चुकाकर अपना घर वापस लूंगी। आपकी यादों को संभाले रखना छोटी से हो पाएगा। थैंक यू मम्मा पापा। तुझे मैं कॉल कर लेती हूँ। पुष्पा जी पैसों का इंतजाम हो गया। मैं आ रही हूँ अपना हक लेने। शुक्र है कान्हा जी का कि एक के बाद एक ढडल्ले सी खुशखबरियों की बाढ़ सी आ गई है। जी अभी हमारी चटपटी भुजिया की कमाई की खुशियाँ आसमान नहीं छुई और कौन सी खबर आ गई है? जिसका हमें 10 साल से इंतजार था उसने दस्तक दी है आज सोना। क्या बात कर रहे हैं जीजी? और इसका जश्न मैं हमारे पूरे परिवार के साथ बनाना चाहती हूँ। हो भाई कहाँ रह गया है हमारा परिवार? भाई सब बाहर आओ। क्या हुआ माँ? ओहो ताई जी बड़ी कैदी मूड में लग रही हो कसम से। माजरा क्या है? आज तुम्हारी ताई जी ने बहुत बड़ा हाथ मारा है। उस बेढंगी लड़की की पूरी अकड़ तोड़ दी है हमने। 10 साल पुरानी बेइज्जती का सूद समेत हिसाब आज चुकता हूँ। अरे ताई जी अब इतना भी बिल्टअप ना दो कि पुराने टीवी सीरियल की तरह 3 बार सर घुमा के खुशी जाहिर कर दूं। 3 बार नहीं पूरे 20 बार सर घुमाकर तू अपनी खुशी जाहिर करेगा, क्योंकि आज तेरी ताई जी ने पूरे 20 करोड़ का मुनाफा किया। क्या 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 20 करोड़? बाप रे कसम से। लड़की में दम तो है पर दिमाग नहीं है। बस पैसे लेकर पहुंच रही होगी हमारे पास। उम्मीद है अपनी गलती का एहसास कर इज्जत से पेश आए, वरना इसकी जिंदगी का ये अशुभ किस्सा चलता ही चला जाएगा। इतना बड़ा अमाउंट गुड्डन ने इतने कम टाइम में मैनेज कैसे कर लिया? अरे वाह जीजी आपने तो कमाल कर दिया। जमोड़ी के पर कच्चे उड़ा दिए। उसी का रेस्टोरेंट उसे 20 करोड़ में बेच दिया है जीजी। ए मनी तू मुंह क्या देख रहा है जीजी का? पैर छू आशीर्वाद ले। जीजी के गुण भी तुझ में आ जाए थोड़े। ले आशीर्वाद। जीते रहो जीते रहो। सोना तुम तब तक जाकर अपने नए नमकीन लॉन्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस संभालो। मैंने बहुत ही खास प्रेस वालों को बुलाया है। 2-3 लोग ही होंगे और देखो जरा पंडित जी के निर्देश अनुसार वो सारी तैयारी हो रही है या नहीं। आओ जीजी ठीक है। हम तब तक उस छोटी गुड्डन से हमारे बड़े मुनाफे को वसूलते हैं। गुड्डन घर आ रही है। आई थिंक मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे देखेगी तो कहीं गुस्से में बात बिगड़ ना जाए। मेरे हाथों में अब तेरी लकीरें, तेरे हाथों में है मेरी लकीरें। हम जुड़ गए ऐसे कि दिखने लगी है एक दूजे में अपनी तस्वीरें।